गाइस लगभग 9 बजे हम लोग निकल गए थे। सो गाइस मौसी के घर पहुंचने के बाद वहाँ पे सबका ऑनलाइन क्लास चल रहा था, क्योंकि जितने भी बच्चे थे उनके ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। मेरे तो स्कूल बंद थे बट और सबके ऑनलाइन क्लासेस थे, तो मैं उनको गाइड कर रही थी। नेक्स्ट सारे जो ऑनलाइन क्लासेस थे मैंने करवा लिए थे। उसके बाद मैं ऊपर गई सब बच्चों के साथ, क्योंकि मैं और सारे जो बच्चे हैं साथ में खेलते हैं, क्योंकि मेरा और उनका एज डिफरेंस थोड़ा कम ही है, उतना नहीं है। तो हम लोग बहुत खेलते हैं। तो हम लोग पटाखे निकाल रहे थे, क्योंकि हमारा प्लान था कि हम लोग पटाखे फोड़ेंगे। तो हम पटाखे निकाल कर उसको धूप में रख रहे थे, जिससे वो अच्छे से फूटे, वो बेकार ना हो जाए। तो मैं, आरव, दित्या, कियान सब मिलके सारे पटाखे निकाल रहे थे, और मैं हेल्प भी कर रही थी और व्लॉग भी कर रही थी। तो यहाँ पे मैं पेपर निकाल रही थी, क्योंकि आरव चुभ नहीं पा रहा था, मतलब उतार नहीं पा रहा था। तो मैंने सोचा मैं उतार देती हूँ। तो मैं पेपर उतार रही थी। पता नहीं कहाँ का पेपर था वो, मुझे पता भी नहीं था, क्योंकि मौसी का घर है, मुझे पता नहीं है। बट मैं निकाल रही थी। और यहाँ पे दित्या बहुत मस्ती से कुछ ना कुछ खेल रही थी, क्योंकि ये बहुत शांत है, ये अपना कुछ ना कुछ करते रहती है अपने में ही। तो ये अपना खेल रही थी, और इधर मैं पेपर निकाल कर दे रही थी। और ये दित्या अपने में मस्त थी, इसका कुछ काम नहीं है, ये अपना मस्त खेल रही थी। इसके बाद आरव और कियान कुछ और ही कर रहा था। कियान भी खेल रहा था, मतलब बच्चे खेल रहे थे ऑब्वियसली, उतना सीरियस मूड में तो कोई होता नहीं है बच्चे। तो हम लोग निकाल रहे थे क्रैकर्स, और सारे को सीरियल वाइज रख रहे थे धूप में, जिससे वो अच्छे से फूटें, ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना आए क्रैकर्स में। तो हम लोग निकाल रहे थे और रखते जा रहे थे। सो गाइस पटाखे वगैरह लगाने के बाद हम सबको बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, क्योंकि धूप में हमने पटाखे लगाए थे। उसके बाद हमने खाना निकाल लिया। दीदी मेरा हेल्प कर रही थी, दीदी और मैं मिलके निकाल ली, और हमने खाना खा लिया था। खाना बहुत अच्छे से मैंने खाया था। उसके बाद गाइस शाम हो गई थी, और शाम के टाइम पे हम लोग थोड़ा सा खेल रहे थे, सब अपने बाईसाइकिल्स वगैरह लेके आराम से हम लोग खेल रहे थे, और मैं देख रही थी। उसके बाद गाइस शाम हो गई थी बहुत ज़्यादा, और थोड़ा थोड़ा हमें भूख लग गया था। तो हमने ना मैंने और मेरी दीदी ने मिलके चाय बनाया था, और ब्रेड टोस्ट वगैरह हमने बनाया था, और सबको सर्व भी किया था। तो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी भूख लग रही थी, खाने जैसे भूख नहीं लग रही थी, थोड़ी थोड़ी भूख लग रही थी। तो हमने ये सब बनाया, मैंने और मेरी कज़न सिस्टर ने, और सबको सर्व किया था, भैया को भी दिया था। तो यहाँ पे मेरे भैया ने लिया है चाय, तो मैंने सबको सर्व किया। तो गाइस खरना के दिन सुबह सुबह ही हम लोग नहाने के बाद सिंस 10 बजे के करीब हम लोग खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद दोपहर के टाइम पे हम लोग बहुत मस्ती कर रहे थे गाइस, बहुत फ़ोटोज़ ले रहे थे, बूमरैंग्स बना रहे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था गाइस। और उस टाइम मैं सबको देख भी रही थी कि कौन क्या कर रहा है। ब्लॉग में आ रहे हो मंजूर? क्या बोली? ये ब्लॉग में आ रहा है। से हाय टू माय ब्लॉग। का आईफोन है तन्नू दीदी के हवाले, और आप आ रही हैं ब्लॉग में। से हाय टू माय ब्लॉग। शी इज माय भाभी। क्या करे कियान 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 से हाय टू माय ब्लॉग। हाँ कहाँ कुछ कुछ
उसके बाद गाइस हम लोग जो है चाय वाय लेकर बैठ गए थे और हम लोग डिस्कस कर रहे थे कुछ कुछ, और ये हमारे भैया हैं, हमें कुछ कुछ बताते रहते हैं और हम सुनते रहते हैं। ये आरव कर रहा था, बीच बीच में कैमरा के सामने आ जा रहा था और ये पूरे व्लॉग में कर रहा है गाइस, ये पूरे व्लॉग में आपको दिखेगा इसका हरकत। बट चलो यार ठीक है, वो कर रहा था, मज़ा आ रहा था, ऐसे ही तो मज़ा आता है। तो फिर हम लोग कुछ कुछ डिस्कस कर रहे थे और चाय वाय पी रहे थे, मस्ती हो रही थी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा, और हम लोग कुछ कुछ पजल्स वगैरह खेल रहे थे। सो गाइस मैंने बिल्कुल व्लॉग नहीं किया है, मतलब सुबह में भी नहीं किया, तो आई थॉट कि अभी थोड़ा ना बोल लेती हूँ, फेस कैम कर लेती हूँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? चलो धीरे। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा नीचे जाया जाए, क्योंकि पूजा की जो भी होती है ना वो नीचे है। तो आई थॉट कि चलो नीचे चलते हैं। तो आज खरना है, तो खरना के लिए पूजा की तैयारी हो रही है। सो गाइस नीचे इस टाइप से जो है पूजा की तैयारी हो रही थी, और जो ऊपर ऊपर नहीं हो रही थी, नीचे हो रही थी, सबसे नीचे। और पूरा घर को साफ़ किया जाता है गाइस, जहाँ पे पूजा की तैयारी होती है या फिर जो पूजा होती है वहाँ पूरा अच्छे से साफ़ होता है। उसके बाद वहाँ पे पूजा का जो प्रसाद होता है, खीर और जो भी होता है फल वगैरह रखा जाता है और सारी चीज़ें रखी जाती हैं, और इस टाइप से अरेंज करके एकदम साफ़ सुथरा रखा जाता है। नेक्स्ट शाम हो गई थी, 6 बज रहे होंगे, 5 बज रहे होंगे उस टाइम पे, और सब रेडी होने लगे थे। मतलब जो पूजा कर रही थी आंटी, मतलब जो भी है मौसी वगैरह, मम्मा, सब तैयार होना शुरू हो गए थे, क्योंकि फिर अर्घ देना था, शाम वाली अर्घ थी। तो सब आलता वगैरह लगा रहे थे और मौसी पूरा पोज में फ़ोटो ले रही थी, तो मैंने वीडियो ले लिया था। तो इस टाइप से सब रेडी हो रहे थे और सबको बहुत ज़्यादा भूख से हालत ख़राब हो रही थी गाइस। नेक्स्ट हम लोग नीचे चले गए थे और नीचे सब आ गए थे, जितने भी पूजा जो कर रहे थे आंटीज़ सब आ गई थी। और वो जो खाना होता है ना, खीर और प्रसाद जो होता है बेसिकली, वो सर्व कर रहे थे जिससे वो खाएं। और उस टाइम खरना के टाइम पे यही होता है। नेक्स्ट सारे लोग बैठ गए पूजा के टाइम, और इस टाइप से कुछ हवन जैसा होता है। और उसके बाद सारे जो लेडीज़ हैं जो पूजा करती हैं, वो ध्यान करने के बाद इस टाइप से कुछ कुछ खाती हैं, खीर प्रसाद ये सब, और इस टाइप से करके सब ध्यान करने के बाद खाती हैं। सो गाइस लगभग 2 बजे के बाद जो होता है ठेकुआ बनना का जो होता है वो शुरू हो जाता है। 2 बजे के बाद सब शुरू कर देते हैं यहाँ पे ठेकुआ बनाना। मतलब ऐसे तो जो लेडीज़ हैं जो पूजा करती हैं वो बनाती हैं, बट बहुत ज़्यादा ठेकुआ था, तो लास्ट में अंकल जो होता है ना जो खाना बनाते हैं वो भी उसको तल रहे थे, तो मैंने शूट कर लिया था। मैं रात में गाइस नहीं उठी थी, ये शाम की है, आई थिंक दोपहर की ये शूट मैंने किया था। ये मैं रात में नहीं उठी थी, इतनी मेरे पास पावर नहीं है कि मैं रात में उठूँ। सो गाइस अभी मैं गई थी अभी ठेकुआ वगैरह देखने और शॉर्ट्स लेने, क्योंकि फॉर माय वीडियो। तो अभी हम लोग आई थिंक 3:30 बज रहा है, अभी हम लोग जा रहे हैं मेकअप करने, मेकअप और अपना हेयर वगैरह करने, क्योंकि शाम की अर्घ होने वाली है। तो आई थॉट चलो मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो मैं मेकअप करूँगी अभी, दीदी का भी और अपना भी, तो मैं आपको दिखाऊँगी।
एंड कल सेकेंड अर्घ है रात में, सुबह में आई थिंक। तो या फिर ख़त्म हो जाएगा छठ पूजा। तो अभी बैकग्राउंड में आपको गीत तो सुनाई दे ही रही होगी। तो अभी फर्स्ट अर्घ हो गया है और मैं आ गई हूँ घर में। तो या मैंने सोचा एक शूट कर दिया जाए। सो गाइस, शाम की अर्घ के बाद एक कोसी का भी रिचुअल होता है। तो उसके लिए जो रंगोली टाइप की कुछ बनती है वो मेरी भाभी बना रही थी। और इस टाइप से जो उसका डिज़ाइन होता है, इस टाइप से ईख को रखा जाता है और इस टाइप के मिट्टी के कुछ रखे जाते हैं बीच में। मुझे नाम नहीं पता गाइस, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। और इस टाइप से बनाकर इस टाइप से कुछ कुछ गीत वगैरह गाते हैं और इसको सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट गाइस, उस दिन 12 बजे ही कियान का बर्थडे स्टार्ट हो गया था। तो हमने जो केक है वो कट करवाया था, मतलब कियान काटा था केक। तो या इस टाइप से कियान रेडी था फुल ऑन मूड में कि केक कट करना है, केक कट करना है। तो या उस टाइम पे वो केक कट किया और ना वहाँ पे ना सारे बच्चे, मतलब मुझे भी केक कट करना है, मुझे भी केक कट करना है, तो ऐसा होते रहता है। तो पहले कियान कर लिया, फिर दित्या भी कर ली केक कट। तो इस टाइप से दोनों ही में हो रहा था कि मैं करूँगा। तो इस टाइप से दोनों में ये हो रहा था कि कौन करता है। तो कियान पहले कर लिया, फिर दित्या भी कर ली क्योंकि कियान का बर्थडे था उस दिन। सो या इस टाइप से हम लोग ने रात में किया था। और हम लोग पहले से ही बहुत थक गए थे क्योंकि शाम की अर्घ हुई थी, उसके बाद कोसी हुई थी, फिर कियान का बर्थडे था, उसके बाद सुबह में हम लोग को आई थिंक जगना भी था। तो फिर सब बहुत थके हुए थे। बट ऐसे हम लोग ने केक कट किया था। बट उस टाइम पे बिल्कुल थकावट नहीं होती है गाइस, बहुत मज़ा आता है। तो या छठ मैया व्रत तोहार, छठ मैया व्रत तोहार, करे हाथ सो गाइस, छठ पूजा की जो सारी चीज़ें होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो लास्ट में हवन होता है हम लोग के घर में, मासी के यहाँ होता है, तो हम लोग भी करते हैं। तो इस टाइप से हवन हो रहा था और हम लोग जो हवन है उसमें डाल रहे थे। और कियान का बर्थडे भी था तो उसके लिए स्पेशली कुछ पूजा था, तो उसके लिए कुछ हो रहा था। आई डोंट नो क्या का पूजा था, बट कुछ पूजा था क्योंकि उसमें ब्लेसिंग्स दिए जा रहे थे कियान को स्पेशली। तो हम लोग उस टाइप से कर रहे थे। मैं फ़ोटो अटैच कर दूँगी गाइस अगर आपको देखना होगा तो। उसके बाद गाइस हम लोग थोड़ा सा बाहर गए थे क्योंकि घर में हम लोग फिर छठ पूजा में फुल हम लोग घर में ही थे। तो हम लोग सोचे भैया लेके गए थे हम लोग को बाहर, तो हम लोग बाहर गए थे। ठीक लग रहा है यहाँ पे। दीपक भैया व्लॉग हम मलाई रोटी से सो गाइस, वहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा चिल किया और वहाँ पे थोड़ा सा खाना वगैरह खाया। और या वहाँ पे मैंने बहुत इन्जॉय किया था। मतलब सब थे वहाँ पे, भैया लोग थे, हम लोग सब थे और हमने मस्ती किया था। तेरी बीमारी इस बेढंगी दुनिया के संगी हम न होते यारा, अपनी तो यारी अतरंगी है रे, कर बेरंगी शामें हुड़दंगी बस मलंगी यारा, अपनी तो यारी अतरंगी है रे, अतरंगी रे।
कहे ठहरा तू हर मोड़ पर हो यारा मेरे लिए, भूला तू खुद की डगर हो यारा मेरे लिए। हर कदम संग चली तेरी यारी, इसमें ढंगी दुनिया के संगी हम न होते यारा, अपनी तो यारी अतरंगी है रे। कर बेरंगी शामें उड़दंगी मस्त मलंगी यारा, अपनी तो यारी अतरंगी है रे, अतरंगी रे। यारी तेरी यारी चल माना इस बारी, सारी मेरी फिक्रें तेरे आगे आके हारी। बहन लगी मुझको तेरी बीमारी, यारी तेरी यारी चल माना इस बारी।